तो आज भी हम दिन भर की कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है G7 ग्रुप से। G7 ग्रुप एग्रीज $60 पर बैरल प्राइस कैप फॉर रशियन ऑयल। तो G7 समूह रूसी तेल के लिए $60 प्रति बैरल मूल्य सीमा से सहमत हो चुका है। तो द EU agreed the price after holdout Poland gave its support, paving the way for formal approval over the weekend. The G7 and Australia said in a statement the price cap would take effect on December 5 or very soon thereafter. तो जो G7 के ग्रुप वाले देश हैं उन्होंने क्या कर दिया, रशिया पे एक प्राइस कैप लगा दिया है जो कि $60 पर बैरल का है। इस प्राइस कैप से रशिया जो है यूरोपीय यूनियन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने वाला है। G7 के अंदर 7 देश आते हैं जिनके अंदर है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका। नेक्स्ट जो अपडेट है वो भी यूएस से है। यूएस ने क्या कहा है, G7 प्राइस कैप ऑन रशिया ऑयल टू बेनिफिट लो मीडियम इनकम नेशंस। तो रूस के तेल पर G7 की मूल्य सीमा निम्न मध्यम आय वाले देशों को लाभ पहुंचाने के लिए है। तो ये किसका कहना है, ये यूएस का कहना है। The United States on Friday welcomed the G7 European Union and Australia US $60 price cap on Russian oil and said the move will particularly benefit low and medium income countries that have borne the brunt of elevated energy and food prices caused by Russia's war on Ukraine। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुक्रवार को रूसी तेल पर G7 यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के $60 मूल्य कैप का स्वागत किया और कहा कि इस कदम से निम्न और मध्यम आय वाले देशों को विशेष रूप से लाभ होगा जिन्होंने उच्च ऊर्जा और खाद्य कीमतों का खामियाजा उठाया है यूक्रेन पर रूस के युद्ध से। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यूरोपीय यूनियन के अंदर 27 देश आते हैं और हेडक्वार्टर है यूरोपीय यूनियन का ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है इंडिया और यूएस से रिलेटेड। इंडिया स्ट्रॉन्ग पार्टनर ऑफ यूएस, जो बाइडन्स ट्वीट ऑन G20 मेंशंस फ्रेंड पीएम मोदी। तो भारत अमेरिका का मजबूत साथी G20 पर जो बाइडन के ट्वीट में दोस्त पीएम मोदी का जिक्र। इंडिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सपोर्टिंग माई फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ड्यूरिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, बाइडन ट्वीटेड। नेक्स्ट जो अपडेट है वो आ रही है यूके से। यूके पार्लियामेंट कमिटी चेयर सेज सी टॉक्ड डिफेंस कॉपरेशन ऑन ताइवान ट्रिप। तो ब्रिटेन की संसद समिति की अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने ताइवान यात्रा पर रक्षा सहयोग पर बात की है। A senior British lawmaker said on Friday her delegation had discussed defense cooperation with Taiwan during a visit this week to the Chinese claimed island that Beijing has condemned as gross interference. Britain, like most countries, has no formal diplomatic ties with democratically governed Taiwan but has stepped up its support for the island in the face of rising military threat from China, as have other Western nations। तो एक वरिष्ठ ब्रिटिश सांसद ने शुक्रवार को कहा कि उनके प्रतिनिधिमंडल ने इस सप्ताह चीन के दावे वाले द्वीप की यात्रा के दौरान ताइवान के साथ रक्षा सहयोग पर चर्चा की थी, जिसकी बीजिंग ने घोर हस्तक्षेप के रूप में निंदा की है। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है रशिया से। रशिया अवेटिंग रिस्पॉन्स ऑन जैपोर्जिया सेफ्टी जोन टॉक्स ऑनगोइंग रिपोर्ट्स। तो ये रिपोर्ट्स का दावा है, जैपोर्जिया सुरक्षा क्षेत्र पर प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा रूस, चल रही है बातचीत, रिपोर्ट्स का ये दावा है। जैपोर्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट विच was seized by Russia shortly after its invasion of Ukraine has since come under repeated shelling।